एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर्स मास्टरी में। तो आ गए हम न्यू वीडियो के साथ, जहां हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का हम करने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने करवा दिए हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला, तो आप जाके देख सकते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे हम रूल्स लगाते हैं, व्हाट आर द आइडेंटिटीज इन दिस, तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले में, तो आप जाकर देखिए, वहां पर आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आपको एज यू नो पता है कि भाई अगर 2 मार्क्स क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहां पर एक्टिविटीज भी आती है, तो हम पहले एक्टिविटीज भी करेंगे जो ऑलरेडी आ चुकी है, पीवाईक्यूज होती है जो, वो हम करेंगे। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे लेक्चर में। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हमारा स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर विजिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, क्या दिया है यहाँ पर, आपको फिलअप करने हैं, एमसीक्यू जो है वो फिलअप करने हैं, विच इज ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला है, इफ x इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी है, आर इंटू कॉस थीटा, एंड y इज इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी किसके लिए हमको कंप्लीट करना है, टू एलिमिनेट थीटा, मतलब हमको थीटा हटाना है। एलिमिनेट मतलब क्या, हटाना है, थीटा हटाना ही हमें, तो कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो कैसे होगा जरा देखो। सबसे पहले मैंने बताया कि एक्टिविटी में x इज इक्वल टू आर क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, आर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x अपॉन आर क्या हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा के लिए देखो, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, आर यहाँ पर नीचे आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y अपॉन आर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद है, यस याद है या नहीं, आप हमारे साथ सॉल्व करते रहिए, आपको अच्छा लगेगा। जो भी क्वेश्चंस है वो प्रॉपर्ली सॉल्व होंगे फिर आपके, और जहां अटक रहे हो तो वहां पर ये सॉल्यूशन देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। अब आइडेंटिटीज फॉर्मूला आपको याद है, 3 हमारे आइडेंटिटीज थे, तो यहाँ पर कौन सा यूज होने वाला है, साइन दिख रहा है, मतलब साइन वाला, किसमें साइन है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वही यहाँ पर यूज होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equals to 1, right? What is the value of sin square theta? क्या है, sin theta की वैल्यू कितनी है, y अपॉन r है, तो यहाँ हम लिखेंगे y अपॉन r, इसका हमें करना है स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है। अभी x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हुआ, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे भी तो सेम होगा, y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, r का करेंगे तो r स्क्वायर हो गया। आपके ईच बॉक्स विल कैरीज अ हाफ मार्क्स, ओके, हर एक बॉक्स हाफ मार्क्स कैरी करता है आपके एग्जाम में। ये हो गया हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको ये टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो दैट, हमें क्या करना है, एक्टिविटीज प्रूफ सॉल्व करनी है, और मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा इंटू sec थीटा, यह हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने ले लिया LHS, LHS मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब क्या, राइट हैंड साइड। समझ में आया। अगर ये मेरा प्रूफ है, ये जो है वो मेरा प्रूफ है, तो आप देख सकते हो कि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा है राइट हैंड साइड, यस और नो, समझ में आया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, cot थीटा एंड tan थीटा। cot थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, फॉर्मूला हमारे पास है। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर समझो मैंने बोला 3/4 है और यहाँ पर मैंने बोल दिया 5/7 है, ठीक है, अगर बेस सेम नहीं होता है तो आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ का 7 यहाँ पर जाएगा और ये 4 यहाँ पर जाएगा और 4 इंटू 7 हो जाएगा, तो ये होता है 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 4, यही होता है। तो यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं, हमारा जो बेस है वो सेम नहीं है, देख सकते हो आप, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मुझे आगे सॉल्यूशन करना है ना, आगे सॉल्यूशन में अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे ऐड ही करना पड़ेगा, बट ऐड करने के लिए बेस सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा।
क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1 होता है, बट हमें कैसे पता चला, हमें आइडेंटिटी से पता चला। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यूजिंग आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। लिखा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आया। ये हो जाएगा हमारा रीजन, ये हो जाएगा हमारा रीजन। क्लियर है, ठीक है। आगे 1 अपॉन साइन थीटा, ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, क्या होने वाला, देखो अभी सिंपल सी बात है, मेरे पास नंबर है 1/6, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 1/3 इंटू 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 इंटू 1 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। सो सेम हमें यहाँ पर भी करना है, सेम हमें क्या करना है, यहाँ पर भी करना है। क्या होने वाला है यहाँ पर, देखो अब आपको मैंने बोला यहाँ पर क्या है 1 अपॉन साइन थीटा एंड 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया, इसको मैंने स्प्लिट किया, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। हो गया प्रूफ, हो गया, बॉक्स कंप्लीट हो गया ना, 1 2 3 4, राइट, समझ में आया। तो यहाँ पर था हमारा सेकंड क्वेश्चन एक्टिविटी फॉर्म में। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2023 का क्वेश्चन है, मार्च 2023 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है यहाँ से आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, सबसे पहले जो हमको बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, हमें क्या करनी है, एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। टू द फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, बट क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, हमको कुछ वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज निकालनी। समझ में आया, तो आगे देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी इज थीटा, मतलब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और जो एंगल सी है ये हमारा क्या है, थीटा है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो इजी है। आगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, क्या आने वाला, अभी बताओ। ए बी का स्क्वायर हो रहा है, बी सी का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या होगा, प्लस ए सी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको बताया गया कि एंगल बी 90 है, तो 90 के सामने वाला हाइपो मतलब ए सी स्क्वायर होने वाला है। समझ में आया, इट इज सिंपल। तो यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल है। आगे देखते हैं क्या बोला है, डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर, दोनों साइड को हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी कैंसिल 1 आया, बाकी सारे टर्म्स के क्या हो गए, होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अभी बताओ ए बी अपॉन ए सी क्या है, अगर मैंने बोला कि भाई ये थीटा है, अब मुझे बोला ए बी अपॉन ए सी, ए बी मतलब अपोजिट, इस थीटा के लिए ये अपोजिट है और ये हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो कहाँ आता है, यस साइन थीटा में आता है, राइट। आपने पढ़ा है आइडेंटिटीज में, मैंने आपको पढ़ाया है, रेशियोज पढ़ा है आपको कि जो साइन थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, राइट। और जो कॉस थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता है। यस होता है या नहीं। तो वहीं पर अभी आपको क्या बोला है कि अगर ये थीटा है तो ये ए बी है और ये ए सी, मतलब ये आपका अपोजिट है, और ए सी क्या है आपका हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो मतलब क्या है हमारा साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, ये साइन थीटा लिखेंगे। समझ में आया। अब है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी मतलब क्या है, थीटा के लिए, थीटा के लिए देखो, थीटा के लिए इस एंगल के लिए, तो यहाँ पर एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये बाजू वाला क्या है, एडजेसेंट, राइट, और ये होने वाला है हाइपो। क्लियर है, तो बी सी हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, मतलब ये होने वाला है हमारा कॉस थीटा। समझ में आया। अब मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, ए पी अपॉन ए सी के लिए पे लिखा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बी सी अपॉन ए सी की जगह पे लिखा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। समझ में आया, क्लियर है, ओके, इट इज सिंपल फॉर यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ सिमिलर टाइप ऑफ ही है, कुछ सिमिलर टाइप ऑफ ही है, देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल सी इज अ थीटा, देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू डिराइव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हमको ये जो आइडेंटिटीज है ना वो निकालनी है। हमने देखो अभी इसके पहले कौन सी आइडेंटिटीज यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉसिक दिख रहा है, तो कॉसिक कहाँ पर होता है,
यस कॉसेक कहाँ पर होता है, अगर मैंने बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। बट यहाँ पर मैंने बोला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, कॉट लिखना है, कॉट लिखना है। पहले ये स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सेम एज अ प्रीवियस, क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर। समझ में आया। आगे हमने क्या किया, डिवाइड बाय क्या किया, ए बी स्क्वायर किया, टर्म्स यहाँ पर आ गए, ये हो जाएगा 1 बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मुझे बोला है बी सी स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर क्या होगा, कॉट थीटा, एंड ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हमारा क्या होने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्यों, इसका भी रीजन बताती हूँ। देखो आपने अभी पढ़ा है कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो टेन थीटा होता है वो हमारा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो कॉट थीटा हमारा क्या होने वाला है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, राइट। अगर मैंने बोला कि भाई ये थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो एडजेसेंट होने वाला है बीसी और अपॉन में क्या आएगा, एसी। तो यहाँ देखो देखा आपको बीसी अपॉन आपका होने वाला है एसी। ठीक है, यहाँ पर बीसी अपॉन क्या होने वाला है, एसी होगा। एक मिनट, बीसी अपॉन हमें क्या दिया है, ए बी दिया, हाँ राइट, बीसी अपॉन ए बी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो ना, तो बीसी अपॉन ए बी होगा, राइट। हाइपो की बात नहीं करेंगे, बीसी अपॉन ए बी मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। समझ में आया। कॉसेक की बात करें, कॉसेक थीटा मतलब यहाँ पर क्या दिया, ए सी अपॉन ए बी, ए सी मतलब ये अपॉन ए बी मतलब ये, राइट। अभी देखो आपने देखा है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा हमारा होता है हाइपो अपॉन अपोजिट, राइट। ए सी हमारा हाइपो और ए बी हमारा क्या है, अपोजिट। किसके लिए देख रहे हैं, एंगल थीटा के लिए देख रहे हैं, एंगल सी के लिए देख रहे हैं। समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया। कॉट स्क्वायर थीटा क्यों, बिकॉज एडजेसेंट अपॉन क्या है, अपोजिट है, ये एडजेसेंट है ये अपोजिट है, तो ये क्या होने वाला है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सिंपल है, आपको सिंपल है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, ये एक्टिविटी में लास्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी में लास्ट क्वेश्चन है। तो आगे ये जो क्वेश्चन है ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है, जहां पर आपको बोला है कि सेक थीटा जो है वो 25/7 है। आपको क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आपको देखो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी की है, जहां पर आपको कुछ वैल्यूज दी हैं और कुछ और वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, राइट। तो वहां पर आपने अलग अलग मेथड्स यूज किया है। हाँ, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, उससे हम यूज करते हैं, राइट, उससे फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे। 10th में आप ट्राई करो कि आइडेंटिटीज ही यूज करो, अदरवाइज मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। तो आप हर जगह पे आइडेंटिटीज ही यूज करो। तो क्या दिया आपको, सेक थीटा दिया 25/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ठीक है, अब आपको अपने ही समझ में नहीं आ रहा कि आइडेंटिटीज कौन से यूज करनी है। तो आप देखो, फर्स्ट साइन एंड कॉस है, राइट, उसमें साइन एंड कॉस वाले टर्म्स यूज हुए हैं। सेकेंड वाला टेन एंड सेक यूज हुआ है। लास्ट वाला कॉट एंड कॉसेक यूज हुआ है। हमें क्या चाहिए, टेन और सेक का रिलेशन चाहिए। तो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटीज सेकेंड वाली हमारी आइडेंटिटीज यूज होगी। यस, ऐसे हमको सोचना है, उसके अकॉर्डिंग हमको आइडेंटिटीज यूज करनी है। आप कंफ्यूज मत होना कि कौन से टाइम पे कौन से आइडेंटिटीज यूज करनी है। ठीक है, व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है। क्लियर है, राइट। तो अभी आगे देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। 1 + tan स्क्वायर थीटा 25/7 मैंने लिखा सेक थीटा की वैल्यू। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। अब स्क्वायर गया, 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 यहाँ पर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। एज यू नो कि भाई यहाँ पर बेस सेम है क्या, नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और 1 है मतलब बेस तो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, 625, 49 into 1 49, 49 into 1 49, 625 माइनस 49, हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 625 में से 49 को माइनस करना है। ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा 5, 11 - 4 कितना होता है हमारा, 7 होता है। 15 - 10 कितना होता है, 6, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 576। अब मुझे बताओ 576 किसका स्क्वायर होता है,
किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है, तो ये हो जाएगा आपका 24, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका 24। क्लियर है, समझ में आया, इजी है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज खत्म हो गई है, हमारी एक्टिविटीज खत्म हो गई, हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेक थीटा दिया गया, क्या दिया है, सेक थीटा इज गिवन एज 25/7, मुझे क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। सेम टाइप का तो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर देखो वैसे ही कुछ टाइप का क्वेश्चन है, सेम है, बस हमारे यहाँ पर एक्टिविटी फॉर्म में दिया था, और ये मार्च 2019 और ये मार्च 2020 था, जहाँ पर एक्टिविटी फॉर्म में दिया था, ये हमें क्या करना है, हमको सॉल्व करके दिखाना है, स्टेप वाइज पूरा सॉल्व करना है, जिस पर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहले मैंने लिख दिया सेक थीटा दिया है, राइट। अब आगे वैल्यू पुटअप करो, आगे कौन सी वैल्यू की, पहले हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे, हमको tan थीटा निकालना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया tan थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, समझ में आया। अब हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे, तो हमने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया, यहाँ तक हमने क्या यूज किया, यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पर रीजन क्या आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। समझ में आया, ये हमारा रीजन हो गया। आगे हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, 1 + tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। देन सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 25/7, इससे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो अब स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, 7 का स्क्वायर होगा 49, यहाँ पर 1 प्लस में, इधर आया माइनस में हो गया, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया, यहाँ तक इजी है। आगे बेस में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सेम नहीं है, तो आप क्या करने वाले हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 625 हो जाएगा आपका 625, 49 × 1 49 अपॉन 1 × 49 49, ये हो जाएगा आपका क्या, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आगे 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 देखते हैं हम क्या है हमारा, आगे देखते हैं क्या है हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब भी हमने किया था 625 - 49 कितना होता है, 576 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 49, मतलब ये हो जाएगा कितना, 24/7, ये किसकी वैल्यू आएगी, tan थीटा की। बट हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ मैंने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। समझ में आया आप सबको, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू 24/7। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, ये 2 मार्क्स के लिए आता है, जहाँ पर आपको रीजंस, आइडेंटिटीज, इस पे हाफ मार्क्स मिलते हैं। जैसे इस पे मैंने हाफ मार्क्स मिल गया, यहाँ हाफ मार्क्स मिल गया, आपने वैल्यू पुटअप कर दिया, हाफ मार्क्स मिल गया, फाइनल आंसर पे हाफ मार्क्स मिल गया, ऐसे आपको स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला है, अ पर्सन, हाँ ये वाला क्वेश्चन, A person is standing at a point at a distance of 50 मीटर। Let assume, जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, और वहाँ पर कोई बाबू है या कोई पर्सन है, ठीक है, वो हमारे डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर का है, ठीक है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल, ठीक है, एक टेम्पल से जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस है। तो लेट अज्यूम वहाँ पर टेम्पल है और मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 50 मीटर का है, ठीक है। यहाँ पर टेम्पल है, यहाँ पर मैंने बना दिया टेम्पल, ये हमारा टेम्पल है, ठीक है, ये हमारा टेम्पल है, ओके, ये हमारा टेम्पल है, और यहाँ से जो भी पर्सन है वो कितने डिस्टेंस पे है, 50 मीटर के डिस्टेंस पे है, ओके। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45, मतलब क्या है, लुकिंग एट द टॉप, मतलब ये जो आपका टेम्पल है, टेम्पल के टॉप पे वो देख रहे,
टेम्पल के टॉप पे अगर वो देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, जब मैंने ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है वही ना, तो कितना है 45 फॉर्म हो रहा है, कितना फॉर्म हो रहा है 45। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ अ टेम्पल, ये जो टेम्पल है इसका आपको हाइट निकालना है। समझ में आया आपको, क्वेश्चन समझ में आया क्या क्वेश्चन है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने बता दिया पॉइंट ए बी और ये पॉइंट हो गया सी, ये होने वाला है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो हमारा हो रहा है 45। क्लियर है? हाइट ऑफ अ टेम्पल निकालना है, हाइट ऑफ अ टेम्पल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हो रहे हैं ना, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहे हैं, तो पहले वो देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या बताना है, आपको इसमें किसी की भी वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है, राइट। एक डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, ये वाली जो वैल्यू है वो आपको बोली है 15 मीटर है, 50 मीटर है। आपको BC वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जो दिया है और जो निकालना है उसमें रिलेशन देखिए क्या है। अगर मैंने बोला कि ये आपका थीटा है, ओके, 45 इज योर थीटा, तो थीटा के बाजू वाला मतलब आपको एडजेसेंट दिया है, साथ में उसकी अपोजिट साइड हमें फाइंड करनी है, मतलब अपोजिट के बारे में बात करनी है। अब अगर मैंने साइन थीटा लिया तो क्या आएगा, अपोजिट एंड हाइपो आएगा। कॉसेक थीटा लिया तो हाइपो एंड अपोजिट आएगा। सेक थीटा लिया या मैंने कॉस थीटा ले लिया तो कॉस थीटा में क्या होगा, हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपो आएगा। या मैंने सेक ले लिया तो क्या होगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट आएगा। बट अगर मैंने टेन लिया, अगर मैंने बोला टेन थीटा है तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये दोनों ही टर्म यूज हो जाएंगे ना। तो हम साइन थीटा कॉस थीटा नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले, टेन थीटा यूज करने वाले। समझ में आया मैंने कैसे माइंड यूज किया? वैसे आपको भी करना है, ठीक है, वैसे आपको भी करना है। तो यहाँ पर होने वाला है हमारा टेन थीटा। तो यहाँ पर मैंने अगर टेन थीटा यूज करेंगे तो सिंपली क्या होने वाला है, जो हमारा टेन थीटा होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए सामने वाला क्या होगा, अपोजिट, मतलब BC होने वाला है अपोजिट। तो यहाँ हम लिखते हैं ना अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एडजेसेंट साइड। यही हमारा फॉर्मूला होता है, एडजेसेंट साइड हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री अपॉन अपोजिट हमारा कितना है BC अपॉन एडजेसेंट हमारा क्या है AB है। क्लियर है? अब वैल्यू पुटअप करो, 1045 कितना होता है आपको याद है वैल्यूज, 1045 होता है हमारा 1। तो ओके, ये होता है हमारा 1। अगर वैल्यूज नहीं याद है तो भी टेबल कैसे बनाना है वो भी मैंने सिखाया है कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला में, आप जाके देखिए। ये हो गया 45, 1045 इज 1। BC की वैल्यू नहीं दी गई है। AB वैल्यू इज गिवन एज 50। हमें BC वैल्यू निकालना है, 50 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है, BC इज इक्वल्स टू 50 मीटर। बट हमें क्वेश्चन में कहीं बोला है कि भाई BC निकालो, नहीं ना, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द हाइट ऑफ अ टेम्पल। तो हमें भी उस वे में ही आंसर लिखना है, ठीक है, उस वे में ही आंसर लिखना है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, द हाइट ऑफ अ टेम्पल इज कितना है हमारा 50 मीटर। समझ में आया? ये जो होगा ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। हमने ये सारी चीजें लिख तो दी यहाँ पर, बट हमने क्या अज्यूम किया वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपको बताना है, क्या बताना है यहाँ पर जो बताना है, जो स्टार्टिंग में लिखना है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, लेट BC इज अ हाइट ऑफ अ टेम्पल, लेट BC is a height of a temple। समझ में आया? क्लियर है? एनी डाउट क्लियर? इतना आपको सॉल्यूशन लिखना है 2 मार्क्स के लिए। समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई होप आपको समझ में आ रहा है, साथ में आप सॉल्व भी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो सॉल्व करिए, आपके लिए इजी होगा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा में निकालना है यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक
आपको पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी है। मार्च 2022 का क्वेश्चन है ये, मार्च 2022 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, क्या दिया है हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61, राइट। और हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमें क्या करना है, ये फाइंड करना। समझ में आया। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी अभी यूज करेंगे हम, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होने वाला है यहाँ पर, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमारे पास तीन है। फर्स्ट वाली देख लो, साइन एंड कॉस आता है तो फर्स्ट वाली यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होने वाला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। ये होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब जिसकी वैल्यू आपको पता है वो पुटअप करो। साइन थीटा कितना है हमारे पास, 11/61। इसका हमें करना है स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू निकालो, 11 स्क्वायर कितना होता है 121, 61 कितना होता है, 61 का स्क्वायर करना है अभी, 61 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते हैं, 61 इंटू 61 मल्टीप्लाई करो, 1 यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 प्लस करिए 1, 6 प्लस 6 इज 12, कैरी 1 7 एंड 3, मतलब 3721 कितना आने वाला है हमारा 3721। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा निकालना है। ये सारी चीजें प्लस में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या होगा माइनस। तो कैसे हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्या होने वाला है 121/3721, ठीक है 3721। अभी बहुत सारे बच्चे ना ऐसे मिस्टेक करते, वो ना इस टर्म्स को पहले लिखेंगे बाद में -1 लिखेंगे, तो उससे आंसर्स जो है ना वो रॉन्ग आएंगे आपके, ठीक है। जो स्टेप्स है उसको फॉलो करिए आप। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेस सेम है क्या, नहीं बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस करो, 371 में से 121 माइनस करना है, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 7 - 1 6 एंड हियर इट इज 3, और ये हो जाएगा आपका 3721, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बट हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखा मैंने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिख दिया हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, बोथ साइड में अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ मैं बता सकती हूँ कि भाई जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा मेरा 60/61। बट मैंने डायरेक्टली 60/61 कैसे लिखा, देखो यहाँ पर अगर मैंने बोला 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, और ये क्या बचे 100 बचे, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। समझ में आया, तो इस वजह से आया 60। समझ में आया आपको, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फैक्टर्स भी निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो आया ये होने वाला है मेरा फाइनल आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू 60/61। क्लियर है, समझ में आया आप सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, यहाँ पर प्रूफ है, डरना नहीं, प्रूफ देख के डरना नहीं, ओके। यहाँ पर क्या है, प्रूफ करना है ये। सितंबर 2021 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बताएंगे कि LHS है और RHS है, ठीक है। तो पहले मैंने ले लिया LHS, मैंने ले लिया यहाँ पर LHS। क्या है हमारा LHS, हमारा LHS क्या है यहाँ पर वो लिख लो पहले आप, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos A अपॉन 1 + cos A, राइट, यही है। अब आगे सॉल्व करना है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए स्क्वायर रूट लिखिए, ओके, 1 - cos A अपॉन 1 + cos A, सेम जो है वैसे ही लिख दिया। आगे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे टर्म्स है ना सेम टर्म्स वहां लिखने, बस साइन डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पर प्लस साइन है वहां पर माइनस साइन, तो ये मैंने लिख दिया 1 - cos A अपॉन 1 - cos A। यहाँ तक समझ में आया,
यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, अगर मैंने बोला ए का मल्टीप्लाई अगर ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आता है, आता है या नहीं आता है? तो सेम टर्म का अगर हम स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका ही स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। बट नीचे का टर्म्स क्या मिस, नीचे का टर्म क्या होने वाला है? अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूँ मैं, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? मतलब सेम ही टर्म को आप एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे तो वो जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल में आता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरे लिए 1 जो है वो a है, b जो है वो cos a है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैं क्या लिखूंगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। समझ में आया? ये कहाँ से आया, इसका रीजन आपको ब्रैकेट में लिखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते, आगे आगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ये फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा, नो चेंज इन दैट, नो चेंज इन दैट, बट नीचे कुछ हो सकता है क्या? अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, आइडेंटिटीज हमने क्या पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो यहाँ का जो साइन है वो यहाँ चला जाएगा, राइट। या तो मैं बोलूँ, अब सिंपल देखो, अब मैंने सिंपल बोला कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही होने वाला है, यही होगा। आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी तो वही है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा की जगह पे a है, समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे लिखने वाले हैं इन सिंपल साइन स्क्वायर a। समझ में आया? इन सिंपल हम लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर a। बट ये आया कहाँ से, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम मेंशन क्या करेंगे, जो हमारा रीज़न है वो हम यहाँ पर क्या मेंशन करने वाले हैं कि भाई जो साइन स्क्वायर a है, या मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। समझ में आया आप सबको? ये हमारा हो जाएगा रीजन। क्लियर है? आगे आगे क्या सॉल्यूशन होगा, चलो देखते हैं आगे। ये जो सेम टर्म्स है वो हमको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, तो सेम टर्म्स हम पहले लिख लेते हैं। जो हमारा एलएचएस चल रहा था, क्या था हमारा, पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताती हूँ मैं। कॉस ए स्क्वायर था, अपॉन में क्या था, साइन स्क्वायर ए था, राइट। इतना ही था, इतना ही था ये हमारा, राइट, ये इतना ही था। देखो आप यहाँ पर वही टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मुझे बताओ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, राइट। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर है तो होल टर्म का हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर अभी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इससे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और ये होने वाला है स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। अगर आपके पास कोई नंबर है 3 माइनस 5 अपॉन 4, तो इसको आप ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हो, 3 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 4 लिख सकते हैं हम ऐसे स्प्लिट करके। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि बेस तो भाई एक ही है ना, बेस तो हमारा एक ही है। तो यहाँ पर स्प्लिट करो, स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। अब मुझे बताओ, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो हमने रेशियोज पढ़ाए थे, रिलेशंस पढ़ाए थे, वो यहाँ पर यूज होंगे। ओके, कुछ फॉर्मूलेस भी होंगे। 1 अपॉन साइन ए, साइन ए किसका अपोजिट होता है, साइन ए अपोजिट होता है कॉसेक का। तो यहाँ पर आएगा आपका कॉसेक, क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉसेक ए, राइट।
आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। बट cot थीटा क्या होता है, अपोजिट ऑफ tan थीटा, मतलब वहां पर होने वाला है cos अपॉन sin, मतलब cos अपॉन sin। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा cot थीटा। समझ में आया, ये हो गया हमारा LHS, ये हमारा आया LHS सॉल्व करने के बाद। बट हमारा RHS भी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ हम बताएंगे हेंस प्रूफ, ओके, यहाँ हम बताएंगे LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। समझ में आया, अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है इसका सॉल्यूशन, एक बार आप गो थ्रू करिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6.1 एक्सरसाइज का है आपका, 6.1 जो एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो भी हमने किया था, सेम टाइप का। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, ठीक है। एक पर्सन जो है वो 80 मीटर के डिस्टेंस पे है। जैसे मैंने बोल दिया कोई बाबू है, ओके, कोई बाबू है या कोई बच्चा है, कुछ भी है, वो यहाँ पर खड़ा है, 80 मीटर के डिस्टेंस है। किससे डिस्टेंस है, फ्रॉम अ चर्च, मतलब यहाँ पर एक चर्च है, चर्च से जो इसका डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 80 मीटर का डिस्टेंस है। एंड लुकिंग इट्स टॉप, मतलब वो ऊपर की तरफ देखने वाला है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। इसे मैंने ले लिया PQR, ठीक है। समझ में आया, PQR, मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ अ चर्च। सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको, अपोजिट है, एडजेसेंट है। अगर मैंने ये बोला ये ऐसा एंगल है, इस एंगल को आप अज्यूम करके देखिए ना, इस एंगल से आपको क्या दिया है, एडजेसेंट एंगल दिया है, अपोजिट आपको फाइंड करना है। सो विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू विल यूज, tan थीटा, यस यू कैन यूज cot थीटा ऑल्सो, tan थीटा ऑल्सो, दोनों ही यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या बताएंगे, पहले हम यहाँ पर बताने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे लेट क्या है, चर्च का नाम क्या है, लेट PQ इज द हाइट ऑफ अ चर्च, ओके, PQ इज द हाइट ऑफ अ चर्च। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया आप सबको, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। आगे आपको क्या बोला है, RQ इज गिवन एज 80 मीटर, ठीक है। RQ जो है वो हमें 80 मीटर दिया है। फाइंड क्या करना है हमें, PQ जो है वो हमें क्वेश्चन मार्क है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये आप फुल फॉर्म में लिखिएगा। अभी मैंने बोला ये एंगल है, तो इसके लिए अपोजिट साइड क्या होने वाला है, PQ, तो मैंने यहाँ पर बता दिया PQ अपॉन एडजेसेंट क्या है हमारा, RQ हो जाएगा। एंड यहाँ पर होने वाला है tan 45, क्योंकि एंगल जो है थीटा जो है वो 45 है। यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे ये हो जाएगा 1, PQ वैल्यू इज नॉट गिवन, RQ वैल्यू इज गिवन एज 80 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो PQ कितना हो जाएगा हमारा, 80 मीटर हो जाएगा। बट हमने क्या PQ अज्यूम किया था, हाइट किया था किसका, चर्च का, तो वहां पर हमें लिखना पड़ेगा द हाइट ऑफ अ चर्च। क्या लिखेंगे हम, द हाइट ऑफ अ चर्च इज क्या है हमारा, 80 मीटर। समझ में आया, अ सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यूज करना है। बट वो आपको देखना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज वी हैव टू फाइंड, ठीक है। हमें जैसे हाइट फाइंड करना था, मतलब अपोजिट हमको फाइंड करना था, एडजेसेंट दिया था तो tan थीटा यूज किया। अगर आपको सभी समझ जाओ, क्वेश्चन बोला जाए कि आपको ना हाइपो इज गिवन एंड अपोजिट हमको फाइंड करना है, मतलब हाइट फाइंड करना है, तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर साइन यूज करोगे। क्यों, बिकॉज अपोजिट और हाइपो की बात कर रहे हैं तो साइन यूज कर सकते हैं, या तो हम कोसेक यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जहां पर इफ cos थीटा इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड sin थीटा, जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। तो आपको क्या दिया है, पहले देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं हम। cos थीटा इज गिवन एज 5/13, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, sin थीटा जो है हमें वो फाइंड करना है। अब बताओ आइडेंटिटीज यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, फर्स्ट वाली कौन सी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमने आइडेंटिटीज यूज की है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट।
यही हो जाएगा हमारा रीजन। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुटअप करो। वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हमको दी है क्या? नहीं दी है, नहीं दी है तो आप क्या करोगे? नहीं पुटअप करोगे, वैसे ही रखोगे। cos थीटा इज गिवन एज 5/13, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, आप अपनी बुक में सॉल्व करते रहिए। तो अभी आगे क्या है यहाँ पर? प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 13 स्क्वायर कितना होता है हमारा? 169 इज इक्वल्स टू 1। निकालना हमें क्या है? साइन थीटा है, ये सारे टर्म्स प्लस में है, यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169। समझ में आ जाएगा? यहाँ पर बेस सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 169 माइनस 25/169, तो ये हो जाएगा। अभी माइनस करो, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, ये हो जाएगा 144 और नीचे बचा आपका 169। ये क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा 144/169। बट हमें क्या निकालना है? सिर्फ साइन थीटा निकालना है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, ये आपका जो होने वाला है वो होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल था यहाँ पर। तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं जो ज्योमेट्री के 2 मार्क्स क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का, वो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ। तो चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स देखने से पहले आप पहले कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला पढ़ कर आइएगा। ठीक है, पढ़ कर आइएगा अच्छी तरीके से, तो जो चैप्टर्स है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, फॉर्मूला जब मैं बोलूँगी यहाँ पर कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं, तो आपको क्लिक होगा कि यस हमें यहाँ पर ये फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, साथ में टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड बाय दिनेश सर। ठीक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मतलब फॉलो करिए, जहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन है सारी वीडियोस की तुरंत मिलेंगी आपको, कुछ इन्फॉर्मेशंस हो गए वो भी आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉलो करो आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड साइंस के भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। साइंस के 1 शॉट वीडियोस भी आ रहे हैं, उसे भी आप देखिए, प्रिपेयर करिए अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब नहीं करना है तो कब? अभी स्टार्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ।